गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम रिवीजन वर्क करेंगे संस्कृत का लेसन नवम पाठ और 10वां पाठ, लेसन 9 और लेसन 10 का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 लेसन का नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि और 10 लेसन जो है उसका नाम है विश्व बंधुत्वम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन वर्क संस्कृत का जब भी जिस भी लेसन का शुरू करेंगे सबसे पहले हम याद करेंगे उसका शब्द अर्थ। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आपको करवाया भी गया है क्लास में। ठीक है, तो आप देखिए अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कितने लोग हैं। इनमें एक है मालिनी, गिरिजा, दर्शना, दर्शनाया पुत्री। मालिनी, गिरिजा, दर्शना और दर्शना की पुत्री, इतने पात्र हैं इसमें, कैरेक्टर हैं। ठीक है, और संकेत बताऊंगी मैं, आप अपनी बुक में देखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद में बोलूंगी जो कि आपने अपनी कॉपी में लिखा है। ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं, आप लोग भी मिला लीजिए, कहीं पर कुछ छूटा हो, गलत हो, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 49 खोल लीजिए। ठीक है, देखिए अपनी बुक में, मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रतिस्थ काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय। ठीक है, यह है ना पहला संकेत आपका। ठीक है, यहाँ से शुरुआत है और अंतिम कहाँ पर है इसका, क्रीडनस्य च काल। ठीक है, ये है अयम तु अस्या अथनस्य क्रीडनस्य च काल, यहाँ तक है। ठीक है, अपनी बुक में देखेंगे मालिनी से लेकर क्रीडनस्य च काल तक। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देखिए। ठीक है, मालिनी अपने पड़ोसन से कहती है, ठीक है, हे गिरिजा, मेरा बेटा मामा के घर गया है, मातुल गृह, मामा के घर गया है। यदि आप घर का कार्य करने वाली किसी महिला को जानती हो तो उसे भेज दें। ठीक है, यहाँ पर मालिनी बोलती है, किससे, गिरिजा से। गिरिजा, आम सखी, हाँ सखी, आज सुबह ही घर का कार्य करने वाली मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम के बारे में पूछ रही थी, कल सुबह ही उससे बात करूंगी। ठीक है, आगे देखिए, इसी में ब्रैकेट में दिया हुआ है, अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने से लेकर बालिका तिष्ठति तक। अगले दिन प्रातः काल 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है। ठीक है, मालिनी को किसी के आने की सूचना देती है। कौन, मालिनी के घर की घंटी। मालिनी वही डोर बेल। मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ लगभग 8 वर्ष की एक बालिका खड़ी है, 8 वर्ष देशीय। ठीक है, 8 वर्ष की एक लड़की खड़ी है, एक बालिका खड़ी है। आगे देखते हैं, दर्शना बोलती है, महोदये भवती भवती। दर्शना बोलती है, महोदया, आप गृह कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। मेरी बेटी को अपने घर का कार्य करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, दर्शना बोलती है मालिनी से। मालिनी अब उसके बात के का जवाब देती है। मालिनी, परंतु यह तो अल्पवयस्क, मतलब कम उम्र की दिख रही है, यह क्या काम करेगी, इसके तो पढ़ने लिखने के खेलने की उम्र है। यह तो इसके पढ़ने और खेलने का उम्र है या समय है। ठीक है, जो दर्शना है वो अपनी पुत्री को ले आती है काम करने के लिए, लेकिन मालिनी उसको देख के कहती है तो बहुत छोटी है, अभी तो इसके पढ़ने खेलने की उम्र है, ये काम क्या करेगी। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 50 पर, संकेत में, दर्शना ऐशा से लेके धनम अनेश्यामी। ठीक है, धनम अनेश्यामी,
यहाँ तक देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद कि दर्शना क्या कहती है। अब दर्शना कहती है, यह बालिका एक घर का सारा काम करती थी। ठीक है, दर्शना अपनी पुत्री के बारे में कहती है कि यह एक घर का सारा काम करती थी। वह परिवार इस समय विदेश गया है। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का अर्थात आप लोगों का काम चल जाए और हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, दर्शना कहती है कि ये तो पहले ये आपको छोटी लग रही है, ये तो एक परिवार का पूरा काम करती थी। ठीक है, वो परिवार इस समय कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है, जिसके कारण पैसे का अभाव हो रहा है, जिसके कारण मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आई हूँ ताकि आपका भी काम चल सके, मतलब आपका भी कार्य हो जो घर का गृह कार्य है, और हमारे भी पैसे की जरूरत पूरी हो। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मालिनी बोलती है, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। ठीक है, गलत है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना सबका कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब दर्शना बोलती है, महोदया, हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना है। इसी की अर्थात किसकी? पेट भरने की व्यवस्था के लिए ही मैं रोज 5 से 6 घर में कार्य करती हूँ। मेरा बीमार पति तो कुछ भी कमा नहीं पाता, अर्थात कुछ काम नहीं करता। अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त धन नहीं हो पाता। मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, किसी को भी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर दर्शना कह रही है कि मैं और मेरी पुत्री मिलकर रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, क्योंकि दर्शना का जो पति है वो बीमार रहता है, जिसके कारण वो कुछ कमाई नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं इसी में। तो कैसे विद्यालय शुल्क मतलब विद्यालय की स्कूल की फीस, पोशाक मतलब यूनिफॉर्म, बुक्स आदि खरीदने के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, यह बोलती है दर्शना। अब अगला अंतिम पेज है, इस पे देखते हैं, छोटा सा है, 51 पेज है। मालिनी अहो डैश डैश ज्ञापयति, ज्ञापयति। मालिनी कहती है, अहो हे अज्ञानम भवत्या, यह तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती हो? सन 2009 वर्ष में सरकार के द्वारा सभी बालकों के लिए तथा सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे समीप के सरकारी विद्यालय जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा मतलब बिना फीस के वहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु माने बल्कि मुफ्त में पोशाक माने यूनिफॉर्म, और क्या चीज? निःशुल्क पुस्तकें मतलब बुक्स। ठीक है, और पुस्तक रखने का थैला अर्थात स्कूल बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति मतलब पैसे होते हैं, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं आप लोग, इत्यादि सभी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह कौन बताता है? मालिनी बताती है दर्शना को। फिर दर्शना बोलती है, अपयेवम से लेकर ज्ञापयति तक देखिए दर्शना। ऐसा भी है? आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकट करते हुए कहती है, मतलब उसका धन्यवाद करते हुए कहती है,
हे महोदया, यह सब बताने के लिए मैं अनुग्रहित हुई, अर्थात मुझ पर आपने कृपा की। मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के सरकारी विद्यालय में करवाऊंगी। किसका? अपनी पुत्री का। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ कहती है, मतलब उल्लास माने प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है और कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। यह कहकर वह ताली बजाने के साथ साथ नाचती है और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ठीक है, यह हमारा हो गया अहमपि विद्यालयम का हिंदी अनुवाद। आप इसी अनुसार देखिएगा और इसके बाद आपको अभ्यास कार्य मिलेगा। ठीक है, नहीं इसके बाद शब्दार्थ है आपकी बुक में, कॉपी में तो आपके अभ्यास कार्य आएगा। शब्दार्थ जरूर से अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा, आधा उसी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका उच्चारण करने वाला, फिर एक पदेन उत्तर, पूर्व वाक्य उत्तर, रेखांकित प्रश्न, उसके बाद संधि विच्छेद है, दोनों देखिएगा, संधि करके देखिएगा, फिर जो विच्छेद है उसको संधि करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है समानार्थक शब्द है, सारा करवाया गया है। विलोम क्या है? विलोम शब्द नहीं, विशेषण शब्द है, ये है। ये सारा इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और हम अगला देखते हैं लेसन, इसका रिवाइज भी करना है हमको, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। जैसा कि आपको बताया है मैंने कि आप सबसे पहले किसी भी लेसन का जब भी रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले उसका शब्दार्थ याद करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 55 पर अपनी बुक खोल लीजिए और संकेत 1, 2, 3 में मैंने इसको व्यक्त किया है। ठीक है, पहला देखते हैं संकेत, अपनी बुक में देखिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे दैनानि व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति से लेकर संभवति तक। ठीक है, देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति उत्सव के समय व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में सहायता करता है वो हमारा बंधु अर्थात भाई है। यदि विश्व में सभी जगह ऐसी ही भावना हो जाए तब विश्व भाईचारा अर्थात विश्व बंधुत्व संभव है। ये बहुत छोटा सा लेसन है, इसका पहला पैराग्राफ हो गया संकेत। दूसरा देखते हैं हम लोग। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते से लेकर विकासः अपि अवरुद्धः भवति। ठीक है, दूसरा है परंतु आज पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। समर्थ देश यानी कि शक्तिशाली देश, असमर्थ देश कमजोर देश के प्रति उपेक्षा मतलब अनादर की भावना दिखाते हैं। उन पर, कमजोर देशों पर अपना प्रभुत्व माने अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, संसार में सभी जगह बैर, शत्रुता तथा हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। इस बैर भाव माने दुश्मनी के भाव से सभी देशों की उन्नति क्या हो रही है? बाधित हो रही है। ठीक है, अवरुद्ध हो रही है। ठीक है, आपको मालूम है कि युद्ध में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हानि ही होती है। अगला और अंतिम देखते हैं संकेत। इयम महती आवश्यकता से लेकर अस्थापनीयम तक। ठीक है, देखिए यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्व के लोगों में यह विश्व बंधुत्व की भावना आवश्यक है, तभी विकसित और अविकसित दोनों देशों के बीच में कैसा संबंध होगा? स्वस्थ संबंध होगा, हेल्दी रिलेशन होंगे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, और उनके बीच में जो स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, मुकाबला, वो भी कैसा होगा? स्वस्थ होगा। सभी देश यदि आपस में भाईचारे का व्यवहार करें तभी सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास करेंगे।
मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से सभी देश सफलता को प्राप्त करने में सफल होंगे, अर्थात सभी मिलकर विकास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य स्थापनीयम तक। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है, इसीलिए हमें भी परस्पर बैर की भावना को, दुश्मनी की भावना को त्याग कर, छोड़कर विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अंत में इसके एक वो दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, उस पे देखते हैं हम लोग। अतः विश्वस्य कल्याणम एतादृशम भावना भवेत्। विश्व के कल्याण के लिए, अतः विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए जो इस श्लोक में दिया गया है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। फिर से देखिए, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की सोच किसकी होती है? लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण वसुदैव, पूरी पृथ्वी जो है वह क्या है? कुटुंबकम, परिवार है। अर्थात जो उदार हृदय वाले होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अभ्यास कार्य उसको कर लीजिएगा। गिनती और उच्चारण स्थान आपको पिछली क्लास में अभी पढ़ाया, पिछले हफ्ते में पढ़ाया गया है, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। यहीं पर आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।